दोस्तों आज हम डिस्कस कर रहे हैं सैम्पल पेपर नंबर 5। 2024 एग्ज़ाम बोर्ड का जो होने वाला है उसके लिए ये सैम्पल पेपर्स जो है हम तैयार कर रहे हैं। और सैम्पल पेपर नंबर 1, 2, 3 और 4 ऑलरेडी अवेलेबल करा दिया गया है। आप सैम्पल पेपर नंबर 5 को देख रहे हैं, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स का। तो चलिए इस सैम्पल पेपर को भी डिस्कस कर लेते हैं विद आंसर्स। यहाँ पर आपको पता ही है, ये सारे निर्देश तो आपको पता है। सेक्शन ए में कितने क्वेश्चंस रहेंगे, बी में कितने क्वेश्चंस रहेंगे, सी में कितने क्वेश्चंस रहेंगे और डी में कितने क्वेश्चंस रहेंगे। तो ये आपका सेक्शन है, इसके हिसाब से आपको जो है अपने क्वेश्चंस को जो है करना होगा। यहाँ पर सारे के सारे ऑप्शंस दिए गए हैं कि कितने क्वेश्चंस आपको अटैम्प्ट करने हैं। जैसे कि सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 1 जो है 8 MCQ देगा, और क्वेश्चन नंबर 2 सेक्शन ए में ही पूछा जाएगा जिसमें 4 क्वेश्चंस होंगे वेरी शॉर्ट टाइप के। इनको आपको करना होगा, ईच मार्क्स देगा आपको 1 ओनली। ठीक है, इस तरह से 3 से 14 नंबर तक के क्वेश्चंस हैं। ये 12 क्वेश्चंस रहेंगे, इसमें से कोई भी 8 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, ये 2 मार्क्स देगा। 15 टू 26 ये भी 12 क्वेश्चंस रहेंगे, इसमें भी आपको 8 अटेम्प्ट करना है, 3 मार्क्स देंगे। और यहाँ 27 से 24 तक जो क्वेश्चंस हैं ये टोटल 8 क्वेश्चंस रहेंगे, इसमें से आपको केवल 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और पर क्वेश्चन जो है आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। ये हो गया आपका छोटा सा जो है यहाँ पे इंस्ट्रक्शन। अब सेक्शन ए की बात करें तो सेक्शन ए जैसे मैंने बताया आपको, सबसे पहले आपको 16 नंबर के एमसीक्यू मिलेंगे, यानी कि 8 क्वेश्चन एमसीक्यू देखने को मिलेंगे। पहला एमसीक्यू आपके सामने है, दूसरा है, इसके बाद तीसरा ये एमसीक्यू है। आंसर्स हम नीचे अभी डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है एमसीक्यू का, 5th एमसीक्यू, 6th एमसीक्यू है और 7th एंड 8th एमसीक्यू है। तो ये 8 एमसीक्यू करोगे, 2 मार्क्स हर क्वेश्चन आपको देगा। ठीक है, आपको एमसीक्यू के केवल आंसर्स को ही लिखना है, वहाँ सॉल्व करके नहीं दिखाना है आपको एग्जामिनर को, ये ध्यान रखना है आपको। यहाँ पर आ जाइए, सेक्स आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है सेक्शन ए का ही, इसमें 4 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे आपको। कंटिन्यूअस 4 क्वेश्चंस जो है ये सारे करने होंगे, और ये सारे क्वेश्चंस जो है टोटल मिला करके आपको कितने नंबर देंगे, 4 मार्क्स देंगे। ठीक है, एक एक नंबर के क्वेश्चंस रहेंगे जो कि आप देख सकते हैं 1 मार्क्स के ईच क्वेश्चन से। सेक्शन बी जो शुरू होता है ये अपने आप में एक अलग है। इसमें क्या होगा, आपको 16 नंबर मिलेंगे और 14 क्वेश्चन में से केवल आपको 8 क्वेश्चन करने होंगे। ये सबसे अच्छी बात है कि यानी 8 आपको अटेम्प्ट करने हैं। यहाँ पर जो है सभी क्वेश्चंस 2 मार्क्स के होंगे, कोई भी 8 आपको जो अच्छा लगता है उसको अटेम्प्ट करिए। देखिए 3 है 4 है 5th है 6th है 7th है 8th क्वेश्चन है, 9th है 10th है 11th है 12th है 13 है 14 क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस हो गए। इसके बाद जो है सेक्शन सी शुरू होता है, ये आपको जो है 24 नंबर देगा, यानी हर क्वेश्चन जो है आपको 8 करने हैं और 3 नंबर के हिसाब से आपको जो है नंबर मिलेंगे। तो 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे आप, इसमें से जो चाहे आप वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन है, 16 नंबर क्वेश्चन है, देन 17 है, 18 है, फिर 19 है, 20 है, 21, 22 और ये है आपका 23, 24, 25 और इसके बाद है 26। तो ये सारे क्वेश्चंस हो गए आपके सेक्शन सी के। सेक्शन डी में केवल आपको 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, एनी अटेम्प्ट 5। ठीक है, तो ये 5 अटेम्प्ट करोगे तो एक एक क्वेश्चन जो है आपको 4 नंबर देगा, यानी कि टोटल 20 मार्क्स मिलेंगे अगर 5 क्वेश्चंस आप कर देते हो। सारे क्वेश्चंस 4 मार्क्स के हैं, जैसा कि आप यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दिखाया गया है। ये 4 नंबर का है, हर क्वेश्चन 4-4 नंबर का है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो आप, ये 27 नंबर, 27 नंबर, 28 नंबर क्वेश्चन, इसके बाद 29 नंबर, 30 नंबर, 31 नंबर क्वेश्चन और इसके नीचे जो है 32, 33, 34 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो ये सारे सारे क्वेश्चन हो गए आपके। ठीक है, अब मैं इसके आंसर्स को आपको बता देता हूँ, आंसर्स आप नोट कर लीजिए। अगर आपने पहले क्वेश्चन पेपर देख लिया है तो इसको सॉल्व करिए, खुद पहले प्रिडिक्ट करिए कि इसका आंसर क्या होगा। आंसर्स मैं नीचे बता रहा हूँ। और अगर आपको किसी को पीडीएफ ही लेनी है, पूरी की पूरी पीडीएफ विद आंसर, तो आप ये इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर लीजिएगा। चलिए अब इस सैम्पल पेपर 5 नंबर के आंसर की बात करते हैं। तो सेक्शन ए का जो आंसर होगा वो क्या होगा, एमसीक्यू जो सेक्शन ए में पूछे गए हैं 8 एमसीक्यू, उसके आंसर्स यहाँ पर हैं आपके 8 के। पहले का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सेकेंड का ऑप्शन ए, फिर थर्ड का ऑप्शन ए, फोर्थ का ऑप्शन ए, 5th क्वेश्चन का ऑप्शन सी और 6th क्वेश्चन का ऑप्शन डी, 7th का ए और 8th का बी क्वेश्चन आपका आंसर सही हो जाएगा। बात करें सेकंड जो क्वेश्चन है उसके एक एक नंबर के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा, सेकंड क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा आपका। ठीक है, इसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है एक नंबर का, वो उसका आंसर ये हो जाएगा, और फोर्थ जो क्वेश्चन है उसका आंसर ये हो जाएगा सेकंड नंबर क्वेश्चन का। अब सेक्शन बी यहाँ से शुरू होता है, जिसमें आपको कोई भी 8 अटैम्प्ट करने हैं। मैंने यहाँ पे सभी के आंसर्स प्रोवाइड कर रखे हैं, तो आप सारे क्वेश्चंस के आंसर यहाँ से चेक कर सकते हैं। आपको सारे क्वेश्चंस तैयार करने हैं, एग्जाम में केवल 8 क्वेश्चंस करने हैं। तो ये थर्ड नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये रहा फोर्थ नंबर क्वेश्चन का आंसर। इसके बाद आइए, ये रहा आपका 5th क्वेश्चन का आंसर।
अगेन जो है आपका ये सिक्स क्वेश्चन का आंसर है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। आइए आगे, ये आपका सिक्स क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो जाता है। फिर सेवन्थ क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर कंप्लीट होता है। एट्थ क्वेश्चन का आंसर ये कंप्लीट हो जाता है पूरा। अब नाइन्थ क्वेश्चन का आंसर आप देख सकते हैं, ये रहा कंप्लीट। टेंथ क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर ये रहा, ठीक है। और आ जाइए, ये रहा टेंथ क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। इलेवंथ क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर है, और ये रहा इलेवंथ क्वेश्चन का आंसर का कंप्लीट सॉल्यूशन। इसके बाद जो है ट्वेल्थ नंबर क्वेश्चन, उसका आंसर आप यहाँ से देखेंगे, ये रहा इसका सॉल्यूशन। इसके बाद जो है 13 नंबर क्वेश्चन, ये रहा आपका 13 नंबर का सॉल्यूशन। देन अगेन 14 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन जो है आप यहाँ से देख लेंगे, पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। सेक्शन सी स्टार्ट होता है, यहाँ पर भी आपको सेक्शन सी में भी 8 ही क्वेश्चंस करने थे, जो क्वेश्चन पेपर हमने अभी देखा था। 8 क्वेश्चन करोगे तो 3-3 नंबर मिलेगा, यानी कि 24 नंबर इस सेक्शन से मिलने वाले हैं आपको। 15 नंबर का जो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो आपके सामने है, इस तरह का ये आंसर हो जाएगा। 16 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर ये है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये 16 नंबर का आंसर है। देन 17 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर ये है। इसके बाद जो है आपका ये खत्म हो जाता है, तो इसके बाद आता है आपका 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर है। इसके नीचे जो है आपका 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर है। इसके बाद आ जाइए, आपका 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपका 20 नंबर स्टार्ट कर देंगे। ये रहा आपका 19 नंबर कंप्लीट, और ये है 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। 20 नंबर का आंसर, ये बचा हुआ रिमेनिंग पोर्शन 20 का। फिर 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर ये हो गया आपका, ठीक है। ये हो गया 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर। 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर ये रहा आपका, यहाँ पर 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया। बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से आप अगर 5 सैंपल पेपर्स तैयार करते हैं तो आपकी स्कोरिंग बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी, आपको डरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो स्कोरिंग बनाने के लिए हमने जो है फिजिक्स भी दे दिया है आपको 5 सैंपल पेपर्स, उसके अलावा जो है केमिस्ट्री भी दे दी है हमने आपको। और बायोलॉजी जिनके पास है उनको बायोलॉजी दे रखी है, जिन्होंने मैथ्स के साथ बायोलॉजी अगर लिया है तो। उसके अलावा इंग्लिश का 5 सैंपल पेपर मैंने कंप्लीट कराया, विद कंप्लीट सॉल्यूशन है वो। अदर सब्जेक्ट्स जिनके पास है वो भी सॉल्यूशंस के साथ अवेलेबल है, लेकिन आपको प्लेलिस्ट चेक करना पड़ेगा तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। 23rd नंबर जो क्वेश्चन है आपका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। 23rd नंबर का क्वेश्चन का आंसर नोट कर लिया आपने। 24th नंबर क्वेश्चन का आंसर यहाँ से आप नोट कर लेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर यहाँ से आप नोट कर लीजिए। और 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ से नोट कर लीजिए। इसके बाद हमारा सेक्शन डी स्टार्ट होगा, जो 4 नंबर के क्वेश्चंस हैं वो देखेंगे, उसमें से केवल आपको 5 अटेम्प्ट करने हैं। ये हो गया आपका फर्स्ट का जो आंसर है वो हो जाएगा इसके फर्स्ट पार्ट का, और ये सेकंड पार्ट का जो पूछा गया क्वेश्चन में। आपने क्वेश्चन तो ध्यान से देख लिया होगा। अब आते हैं सेक्शन डी, जो कि आपको 5 अटेम्प्ट करने थे, ये 4-4 नंबर के आंसर्स होंगे आपके। तो 27 नंबर का आंसर तो ये हो जाएगा आपका, देख लीजिए, ठीक है। ये 27 नंबर का पूरा आंसर है। इसके बाद आता है आपका जो 28 नंबर, उसकी बात करेंगे। 27 नंबर का आंसर आप ये नोट कर लेंगे, प्रैक्टिस करिएगा बढ़िया तरीके से। 28 नंबर का क्वेश्चन का आंसर ये है आपका। 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर यहाँ से आप नोट करेंगे। और यहाँ पर ये कंप्लीट होता है। अब 30 नंबर क्वेश्चन जो है उसकी बात करते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा, इसका ग्राफ कुछ इस तरह का है। ये इसका ग्राफ हो जाता है, ये ग्राफ हो गया इसका, ठीक है। अब इस ग्राफ का जो फिजिबल सॉल्यूशंस वगैरह जो हमें बताना है वो ये हो जाएगा इसका आंसर। 31 नंबर जो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन यहाँ से नोट करेंगे आप। ये 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर है पूरा, ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर ये है। 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर यहाँ से नोट कर लीजिए। 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर यहाँ से नोट कर लीजिए।
और अगर आप पीडीएफ चाहते हैं विद आंसर तो आपको ये इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं। बाकी सामने जो प्ले लिस्ट आ रही है उसको चेक करिए, उस प्ले लिस्ट में आपको सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे, जिसमें आपके केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, मैथमेटिक्स, इंग्लिश सब कुछ अवेलेबल है लाइन से, सीरीज वाइज बिल्कुल। 1 2 3 4 5 सैम्पल पेपर, फिर 1 2 3 4 5 सैम्पल पेपर, फिर 1 2 3 4 5 सैम्पल पेपर, इस तरह से लगे हुए हैं। आपको जितने भी सैम्पल पेपर्स दिए गए हैं इनको तैयार करिए, आपका रिजल्ट जो है बहुत इंप्रूव हो जाएगा। आशा करता हूँ इस वीडियो का आपने तैयार करने में अपनी पूरी कोशिश झोंक दी होगी।